थकना नहीं, रुकना नहीं, निरंतर गतिशील होते रहना है। जो कटअप रखा बहुत ही लेवल का रखा, बहुत अच्छा रखा कटअप। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। हिम्मत न हार यार, लड़के लेंगे डबल स्टार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं प्रभात कुमार। अभी हम पहुंचे हैं प्रदीप गुरु के पास। जी हाँ, गुरु इस भौतिक युग में भी ये एक ऐसे गुरु हैं जिनका जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों की तैयारियां करवाते हैं। कल दरोगा का रिजल्ट आया था, तो ऐसा दावा है कि 10 में से 8 बच्चे इनके होंगे। चलिए उनसे मुखातिब होते हैं, सर से पूछते हैं इस संदर्भ में कुछ। सर, सबसे पहले बहुत बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, पूरे कौटिल्या परिवार के तरफ से लाइव सिटीज को भी बहुत बहुत शुभकामना। और जिनका हुआ है उनको ढेर सारा आशीर्वाद, जिनका नहीं हुआ है उनको भी दिल से आशीर्वाद, क्योंकि थकना नहीं, रुकना नहीं, निरंतर गतिशील होते रहना है। और कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पे रिजल्ट लेके ही थकना है। सबसे पहले सर, इस दरोगा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी सफलता, इतनी अपार सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? देखिए, राज क्या है? लड़कों का ईमानदारी, लड़कों का ईमानदारी, जिन्होंने ईमानदारी के साथ पूरे लॉकडाउन में पूरे कौटिल्या परिवार लगातार मेहनत करता रहा। मैं भी कभी दिन कभी रात, मैं 4-4 बजे तक इन लोगों का मटेरियल बनाया और सुबह में मटेरियल दिया। मैं 2 व्यक्ति भर रात लगभग जगा रहा और काम आया भाई। पीटी में इतनी अपार सफलता, जो रिकॉर्ड रहा है कौटिल्या जीएस का कि बिहार दरोगा में यदि कहीं से ज्यादा रिजल्ट है तो कौटिल्या परिवार से रिजल्ट है। इसको फिर से इस बार परिणत किया। इसका सबसे बड़ा श्रेय कौटिल्या परिवार के सभी सदस्य को जाता है। जैसा कि कहा जा रहा है सर कि जो परीक्षा में जो प्रश्न है वो पहले से कुछ कठिन आए थे सर। हाँ, निश्चित रूप से प्रश्न का जहां तक था कि प्रश्न लगभग 15 से 20 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे। लड़का डिप्रेशन में जैसे गया होगा वो चला गया। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव दे दूं, 48वीं से 52वीं बीपीएससी में मैं जब पीटी में बैठा था, मेरा सेंटर था, देखना भैया आप लोग गौर से सुनना, बहुत प्रेरणादायक यह प्रश्न होगा। सबौर भागलपुर में मेरा सेंटर था। सेंटर पे मैं बहुत लेट से पहुंचा, तब तक वार्निंग हो गई थी, क्वेश्चन बटा गया था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मुझे इंटी मिला। इतनी बेहतरीन तैयारी, मैंने क्या किया, माथा सिर में बहुत ज्यादा पानी लिया और क्वेश्चन बनाने गया। अब तो लग रहा था कि यार कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। मैंने दिल को माना, आंसर शीट को छुआ ही नहीं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया। और क्वेश्चन में बाय गॉड पहला पेज में सारा क्वेश्चन लॉलीपॉप था। तकला मकान मरुस्थल कहां है, किस प्रकार का मरुस्थल है, ज्वार भाटा कब उत्पन्न होते, मतलब पहला पेज ने मेरा बीपी को मेरे एकदम नॉर्मल कर दिया। तो वहां से एग्जाम बहुत अच्छा, 122 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। लेकिन इस बार की बिहार दरोगा में क्या है, 15-20 क्वेश्चन जैसे देखा होगा पहला पेज, सब वही क्वेश्चन। लड़का का तो डिप्रेशन में गया, बस पहला जैसे एग्जामिनेशन ने बोला गया, सारा पेपर खराब। दूसरा पेज उल्टा होगा, वैसे ही प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन बनाने वाले को भी जरा सा इस चीज को गौर करना चाहिए कि आप किस लेवल का क्वेश्चन देते हैं, क्या सिलेबस में इसकी जानकारी है या नहीं है। अब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछिएगा तो लड़का डिप्रेशन में होगा। लेकिन एक चीज आयोग का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो कटअप रखा बहुत ही लेवल का रखा, बहुत अच्छा रखा कटअप, और अधिकांश लोग का रिजल्ट हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत देश विदेश के बच्चे देख रहे हैं। जो बच्चे इस परीक्षा में सफल हुए हैं, जो आपके परिवार से नहीं है, कौटिल्या परिवार से नहीं है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहें? आगे की क्या रणनीति, कैसे तैयारी करें, किन चीजों पर ध्यान दें? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग कौटिल्या परिवार के सदस्य होंगे। मेरा एक मानना है, जब हम लॉजिकल समझाते हैं, जरा सा लॉजिकल समझेंगे। हम ये कर देते हैं, ऐसे कह देते हैं बिहार एसआई रिजल्ट, इसी में कह देते हैं केजीएस। अब देखना भैया, हम क्या कह देते हैं, बिहार सभी रिजल्ट ओरिएंटेड छात्र हैं, जिसमें कौटिल्या जीएस का सभी छात्र रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट हो गया है। लेकिन कौटिल्या जीएस के बाहर भी तो कई छात्र जिसका रिजल्ट हुआ है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि जितना भी रिजल्ट हुआ कौटिल्या का रिजल्ट हुआ, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि अधिकांश रिजल्ट कौटिल्या जीएस का हुआ है। तो मैं कहता हूं कि जितने भी कौटिल्या परिवार के हो या नहीं परिवार को छात्र है, आप एक गुरु को मान लेना बेटा,
आप मुख्य परीक्षा की तैयारी जम के करना। सिलेबस कल 12 बजे बताएंगे और कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। रिजल्ट लेकर माता पिता का समाज में नाम रोशन करो। अभी आप माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, जब आपके कंधे पर डबल स्टार हो जाएगी तो आपके माता पिता का नाम आपके नाम से जुड़ा जाएगा कि दरोगा बाबू का बाबूजी है। तो ईमानदारी से तैयारी करना। सिलेबस की जानकारी कल हम लोग 12 बजे देंगे, बुधवार 3 तारीख को 12 बजे देंगे, डिटेल जानकारी लेंगे। गुरु इन्हीं को कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, सर ने एक सिलोलिज्म के माध्यम से आपको समझाया कि बिहार में जो दरोगा अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे केजीएस के मतलब कौटिल्या परिवार के ही हो। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि सेल्फ भी होंगे, अगर कोचिंग में भी होंगे, लेकिन अधिकांश लोग कौटिल्या जी। तो ये तो बात हुई सर सफल अभ्यर्थियों की। वो अभ्यर्थी जो असफल हुए हैं, बिल्कुल, जिनके लिए एक दुख का पहाड़ टूटा है सर, एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुख का अपार एक ये टूटा हुआ सर, हाँ, उनके लिए क्या कुछ कहें? हाँ, जिनका जो असफल हुए, बेटा हिम्मत न हार यार, लड़के लेंगे डबल स्टार। बार बार कहते हैं कौटिल्या परिवार से यदि जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे तो मेरा अलग अलग नारा रहता है। जिनका नहीं हुआ है, अपने आप की कमी समझेंगे कि मुझ में कमी थी, दूसरे पर पोतरा नहीं मारेंगे, मुझ में कमी थी इसीलिए मेरा नहीं हुआ, फिर लग जाना है, निरंतर गतिशील होते हुए। हमने चींटी का एग्जाम्पल बड़ा सुंदर देते हैं कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना तब तक चलते रहना है निरंतर। ईमानदारी के साथ तैयारी करो, हो सकता है इस बार नहीं हुआ तो अगले बार आर्य पार। सर, जो आप हमेशा एक गाना गुनगुनाते हैं अपने सफल मतलब विद्यार्थियों के लिए, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से भी उनको बताएं। चलिए, हमेशा कहते हैं कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तन से तन का मिलन कम तो नहीं, मन से मन का मिलन, तन से तन का मिलन न होता क्या, मन से मन का मिलन कोई कम नहीं। तो आपका यदि रिजल्ट नहीं होता है तो यह समझ लें कि इस बार नहीं अगले बार हो जाए। बार बार कहते हैं कि यदि असफलता है तो असफल व्यक्ति प्रदीप कुमार से बेटा सीख लेना। मैं अपने जीवन में असफल और सफल के दुविधा में हमेशा चला और यहां तक आया हूं। तो आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहो ना, आप मेरे से जुड़े रहो या किसी सर्च, किसी एक पर सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बार बार कहते हैं किसी एक गुरु को अपना पीर मान लो, उसका मुरीद बन जाओ, खानका में कहीं ना कहीं स्थान मिल जाएगा। जी, जैसा कि सुना आपने प्रदीप गुरु को, इन्होंने कहा कि किसी एक गुरु को अपना वो माने और उनको फॉलो करते रहें, असफल नहीं होंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें। धन्यवाद।